Hi guys, this is CS Rupali Manish Purohit and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 13 of your syllabus, that is internal control. Okay, इस चैप्टर में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, डेफिनेशन, मीनिंग, उसके एलिमेंट्स, उसकी टेक्निक्स, ओके, कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है. ओके, नाउ अगले 5 मिनट बिल्कुल फोकस चाहिए मुझे आप लोगों का. ओके, देखिए आप लोग मुझे सबसे पहले बताइए कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या होगा. बेसिक जो भी आप लोगों को आता है, बहुत सारे आंसर्स होंगे आपके दिमाग में. इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल तो मींस मैडम किसी एंटिटी के अंदर का पार्ट, ये तो हमने 12th में मैनेजमेंट में पढ़ लिया था. और कंट्रोल का मींस चीज़ों पे चेक करना कि सही हो रही है कि नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर में भी आपके ऊपर कंट्रोल लगाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो अच्छा, नहीं कर रहे तो मार कुटाई होगी. ओके, ये सब चीज़ें हैं. अब मुझे बताइए अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा. मैडम हम पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल घर का एग्जाम्पल लेते हैं अगर आप लोग, तो क्या होगा अगर घर में आपके कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो पापा की जब मर्जी आएगी घर में आएंगे, जब मर्जी आएगी घर से बाहर चले जाएंगे. मम्मी की मर्जी होगी तब किचन में काम करेंगी, नहीं करेंगी. आपकी मर्जी होगी तब पढ़ाई करेंगे, आपने नहीं करनी नहीं करेंगे, है ना. तो घर में केओस सा क्रिएट नहीं हो जाएगा, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. प्रॉपर सिस्टम शुड बी देयर ताकि हर चीज अपने तरीके से टाइम से कंप्लीट हो. वैसा ही बिजनेस में कैसे होता है गाइस. फॉर एग्जाम्पल जब आप स्कूल में थे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जब आप स्कूल में थे आप लोग फीस डिपॉजिट कराते थे सेशन स्टार्ट होने पे. क्या करता था मैनेजमेंट वहां पे, आपकी फीस लेता था, आपकी एंट्री रजिस्टर में करता था और आपको एक रिसीट देता है एक्नॉलेजमेंट की कि हाँ आपकी फीस डिपॉजिट हो चुकी है. सोचिए अगर ये सिस्टम नहीं बनाया होता स्कूल वालों ने तो क्या होता, पता ही नहीं चलता कौन से स्टूडेंट ने फीस जमा कराई है, कौन से स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं कराई. जिन्होंने जमा कराई उनसे दोबारा मांगी जाती कि भैया आपके पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं, हमने तो कोई रिसीट दी नहीं. और जिन्होंने नहीं जमा कराई होती वो एडवांटेज लेते कि हमने तो जमा कराई थी सर, आपके पास कोई प्रूफ नहीं इस बात का, है ना. तो एक केओस क्रिएट हो जाता, एक अजीब सा नॉनसेंस क्रिएट हो जाता सब जगह. इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना बहुत जरूरी है ये चेक करने के लिए कि ऑपरेशन सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ओके, ये तो बात हो गई एक लेमैन लैंग्वेज में. ओके, बिजनेस में भी बहुत चीज़ों पे कंट्रोल लगाया जाता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है बहुत सारी चीज़ों को चेक करने के लिए. इस पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कैसे नहीं लगा रहे हैं इंटरनल कंट्रोल. ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो लिखना होगा एग्जाम में प्रॉपर डेफिनेशन. ओके, और वो डेफिनेशन कौन बताता है आपको कि कैसे लिखनी है, ऊपर वाला कौन, ICSI का मॉड्यूल, जो हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है. एक बात आप मेरी मान लीजिए गाइस, अगर आप लोगों ने मॉड्यूल में जो लैंग्वेज दिया है वो नहीं लिखा एग्जाम में तो अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट उसी वक्त बुक कर लीजिएगा. बिल्कुल सही बात कह रही हूँ मैं गाइस. ICSI को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके दिमाग में क्या लैंग्वेज चल रही है, उनको सिर्फ इससे मतलब है कि आपने मॉड्यूल में जो लिखा है वो वहां पे लिखा है या नहीं लिखा. तो आपके कहने का मतलब मैम पूरा मॉड्यूल रटने नहीं, रटना नहीं है. नो रटाफिकेशन इज देयर. आप CS फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आपको बहुत तरीके से सोचना समझना है, चीज़ों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए. उसके बाद कुछ मेमोरी ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हम जो है अपना सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि एग्जाम में उसको प्रेजेंट कैसे करना है. ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. देखिए ये डेफिनेशन कहाँ दी हुई है आपको, ऐसे 315 के अकॉर्डिंग. ऐसे मींस इट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम डेफिनेशन पर चलते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल गाइस? इट इज अ प्रोसेस डिजाइन्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड by TCWG and management to provide reasonable assurance about achievement of entities' objective with regard to reliability of financial reporting, safeguarding of assets, compliance with applicable laws and regulation, and effectiveness and efficiency of operation. लर्न हो गया? ऐसे कैसे लर्न होगा मैम? चलिए मैं लर्न कराती हूँ. देखिए, इट इज अ प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन. ये क्या है, एक प्रोसेस है. कौन सा, इंटरनल कंट्रोल एक तरह का प्रोसेस है जिसे डिजाइन किया जाता है मतलब बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है मतलब लागू किया जाता है, और मेंटेन किया जाता है. मेंटेन करने का मतलब क्या होता है गाइस, किसी भी चीज को मेंटेन करना मतलब आपने कोई चीज पहले बनाई है वो उसको मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आप उसको डे टू डे बेसिस पे चेक करें कि वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और
कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे उससे डेविएट तो नहीं हो गए, तो इसे कहते हैं मेंटेन करना। ओके, तो ये एक तरह का प्रोसेस है, सिस्टम है जो कि डिजाइन करता है, इंप्लीमेंट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है, किसके द्वारा, बाय TCWG एंड मैनेजमेंट। अब ये TCWG क्या बोला नाम, TCWG का मतलब होता है गाइस, लिखिए आप लोग, मैं बाद में नोट करवा दूंगी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। TCWG मींस दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अभी के लिए आप इसका मतलब ये समझिए कि मैनेजमेंट से हटके कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल ओनर्स होते हैं कंपनी के, एंटिटी के, जिनके ऊपर बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इन रिलायंस लिमिटेड मुकेश अंबानी साहब जो है वो TCWG है, वो ओनर है इसलिए, और बाकी मैनेजमेंट के पार्ट में कौन आता है, CEO, CFO, ये सारे जगह और अदर एग्जीक्यूटिव्स। ओके, तो इट इज अ प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय TCWG एंड मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस। क्यों बना रहे हैं ये, कि हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब एक ठीक ठाक से हमें एश्योरेंस मिल जाए, किस बारे में, अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, के एंटिटी के जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जो उद्देश्य थे, वो अचीव हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। अब एंटिटी के तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, नहीं, पर एक पर्टिकुलर मैनर में हमें देखना है, किस मैनर में देखना है, विद रिगार्ड टू रेस। रेस कौन सी, दीपिका या सैफ अली वाली रेस नहीं हो, हेलो यहाँ आ जाओ, कौन सी रेस, रेस R for means reliability of financial reporting। reliability of financial reporting का मतलब क्या होता है गाइस, reliability का मतलब होता है विश्वसनीयता, क्या वो चीज विश्वास करने लायक है, और किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या मतलब होता है गाइस, मैं आपको बताऊंगी ये चीज, ये एक तरीका होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने का, कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने, जो भी एक्ट आपकी कंपनी पे लागू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखनी होती है कि वो विश्वसनीय है कि नहीं है, दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, हमारी असेट्स सेफगार्ड है कि नहीं, वो बराबर से है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि खाली बुक्स में शो हो रही है एसेट, और फिजिकल वेरिफिकेशन करने का तो कोई बुक्स ही नहीं है, कोई असेट्स ही नहीं है, सॉरी, है ना। तो हमारी असेट प्रॉपर सेफगार्ड हो रही है या नहीं हो रही है। देन C मींस कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी लॉ, जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपकी कंपनी पे अप्लाई हो रहे हैं, उनकी कंप्लायंस करी है या नहीं करी है, मतलब उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एंड देन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, हमारी कंपनी के, हमारी एंटिटी के जो भी ऑपरेशन है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, तो क्या होगी डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस डिजाइन, मेंटेन एंड इम्प्लीमेंटेड, दैट इज क्या हो रहा है, प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन, कौन कर रहा है, TCWG एंड मैनेजमेंट। क्यों कर रहे हैं, टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस, किसके लिए रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू रेस। रेस यानी किसके लिए, मतलब इसके लिए, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ओके, एक बार फिर से याद करते हैं, it is a process designed, implemented and maintained by whom, TCWG and management, for what, to provide reasonable assurance, किसके लिए, about achievements of entity and its objective with regard to race, इसके लिए reliability of financial reporting, C for safeguarding of assets, reliability of financial reporting, then safeguarding of assets, compliance of applicable laws and regulation, and effectiveness and efficiency of operation. Okay, लर्न हो गई, होप लर्न हो गई होगी। ओके, चलिए वापस से इसको रिवाइज करते हैं। It is a process designed, implemented and maintained, we can call it DIM, that is designed, implemented and maintained by TCWG and management to provide reasonable assurance about achievement of entities objectives with regard to race, reliability of financial reporting, safeguarding of assets,
compliance with applicable laws and regulation and effectiveness and efficiency of operation. Okay guys, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से.